श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा के उपाय में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक स्त्री को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। यानी कि यदि कोई स्त्री किसी भी नियम का पालन करती है, किसी भी व्रत को करती है, पूजा पाठ करती है, किसी भी प्रकार के नियमों को वह नियमित रूप से करती है, तो उसका आधा फल उसके पति को प्राप्त होता है और उसके लाभ जो हैं वो पूरे परिवार को भी प्राप्त होते हैं, जिससे परिवार में बरकत होती है, शांति का माहौल होता है और परिवार में हर एक प्रकार की खुशहाली आती ही रहती हैं। स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि घर की स्त्री चाह ले तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को कई प्रकार की मुसीबतों से बचा सकती है, अपने पति के दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकती है, अपने पति की तरक्की में उनका हाथ बटा सकती हैं और साथ ही कुछ ऐसे नियम हैं जिनको करने से अपने पति के सोए हुए भाग्य को भी जगा सकती हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिसको कोई भी स्त्री अपने जीवन में अपना करके अपने पति के सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। उसमें से सबसे पहला काम जो है वह यह है कि किसी भी स्त्री को सबसे पहले उठने के बाद, सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद झाड़ू से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होता है उसमें माता लक्ष्मी का निवास होता है। जब कोई स्त्री सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू को उठाती है और पूरे घर में झाड़ू को लगाती है, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। किसी भी स्त्री को अपने रसोई घर में जाने से पहले स्नान करना चाहिए। बिना स्नान करे रसोई घर में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और घर के सभी सदस्यों का जो मन होता है वो आपस में नहीं मिलता है। घर में क्लेश की संभावनाएं होती हैं। ऐसी कई मुसीबतें आती हैं जिसको घर में सामना करना पड़ता है सभी सदस्यों को। तो इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि स्त्री माता पार्वती को रोज़ाना सिंदूर लगाती है और सिंदूर समर्पित करने के बाद वह सिंदूर अपनी मांग में भरती है प्रसाद स्वरूप माता पार्वती से मांग करके, और उसके बाद रोज़ाना माता पार्वती का पूजन करती है, तो ऐसी स्त्रियों के पति के सोए हुए भाग्य भी जग जाते हैं और उनके पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इससे आप स्वयं ही देखेंगे कि आपके पति की जो भी नौकरी है, जो व्यापार है, जो भी व्यवसाय है, उसमें काफ़ी तरक्की होती नज़र आएगी और साथ ही आप दोनों का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता नज़र आएगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। यदि कोई भी स्त्री किसी भी तांबे के कलश में जल रख करके पूरे घर में छिड़काव करती हैं, तो इस जल के छिड़काव से परिवार में बहुत ही शांति होती है और पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है। इससे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह सब बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसलिए तांबे के कलश में जल रख करके पूरे घर में छिड़काव करना आवश्यक होता है। और जो चौथा नियम है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्त्री को सबसे पहले सुबह सुबह जब झाड़ू लगा कर के स्त्री और कार्य शुरू करने जाए, तो उस समय क्या करना होता है कि जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है, उसको ज़रूर धुलना चाहिए। यदि आप मुख्य द्वार को नहीं धुलते हैं तो वहाँ पर पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने दरवाजे पर पानी का छिड़काव करती हैं तो इससे जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो आपके पूर्वज ऐसे होंगे जो रुष्ट होंगे या प्रसन्न होंगे, जो भी पूर्वज होते हैं उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है और इससे पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार के छोटे छोटे नियमों का पालन करने से आप देखेंगे कि आपके घर में फ़र्क दिखने लगेगा। आप मात्र 15 दिन तक यह नियम पालन करती हैं तो आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपके परिवार में तरक्की हो रही है, परिवार के सभी सदस्यों का मन आपस में मिलता है, कलह की समस्या बहुत कम है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको दूर होती नज़र आएंगी। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो स्त्रियों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। यह स्वयं के लिए भी अच्छा होता है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी अच्छा होता है। इसी प्रकार की वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।